हेलो बच्चों, आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 11 पढ़ेंगे। मापन। जो मापन है वो हमारे लिए कितनी आवश्यक है ये तो हम जानते हैं। मापन हमारे हर दिन में जरूरत होती है। कैसे? हम जब रात को सोते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, स्कूल जाते हैं, तो स्कूल जाने के लिए टाइम हम किससे देखते हैं? घड़ी से देखते हैं। तो उसका मापन हमें घड़ी से पता चलता है ना। दर्जी कपड़े सिलाने जाते हैं तो दर्जी के पास जाते हैं, तो वो भी हमारा क्या लेता है? मेजरमेंट लेता है, यानी कि माप लेता है, तब जाके हमारे कपड़े सही से सिल के आ पाते हैं। सब्जी, फल, अनाज, ये भी सब हम जब खरीदने जाते हैं तो हम एक तौल के हिसाब से लेके आते हैं। जो विक्रेता होता है वो ग्राहकों को सही तौल में हमें क्या देता है? सामान देता है। जैसे कि अगर हमें घर पे आलू मंगाया, प्याज मंगाया, पर उसको हमने घर पे पूछा कि कितना किलो लाना है, तो 1 किलो लाना, 2 किलो लाना, तो क्या हमको पता है कि वो सामान कितना किलो है? नहीं पता ना। तो वो हमें विक्रेता क्या करेगा? इस तरीके से हमें तौल के देगा। ठीक है, तौल तौल के हम एक चीज को एक साइड रख लेते हैं और अपने घरों में यूज करते हैं। इसी तरीके से इंची टेप का भी प्रयोग होता है। इंची टेप का प्रयोग किसमें होता है? दर्जी अपने माप लेने के लिए करता है। ठीक है, घड़ी का प्रयोग समय देखने के लिए, है ना। और इलेक्ट्रिक जो तराजू होता है उसको भी हम तौलने के लिए करते हैं। अब चलते हैं मानक मात्रक की आवश्यकता। अब देखते हैं इसकी आवश्यकता क्या है। अब इसी में मात्रक आ जाता है आपका यूनिट्स। यूनिट्स मतलब ये है कि कोई भी हम सामान ले रहे हैं उसकी एक भौतिक राशि रख दी है। मतलब कि हमें पता चलता है कि ये इतना ग्राम या इतनी चीज इसमें है, तो इसका हमने क्या निकाल लिया? यूनिट निकाल लिया, यानी मात्रक निकाल लिया। अगर एक आलू ले लिया और एक आलू 50 ग्राम है, तो हमें उसका एक यूनिट पता चल गई, ये 50 ग्राम की है। तो इसी को हम क्या कहेंगे? भौतिक राशि कहेंगे। यानी कि किसी राशि का माप हेतु उसी भौतिक राशि के एक निश्चित परिणाम को आधार यानी मानक मानकर भौतिक राशि को मानक के पदों में व्यक्त किया जाता है। इसी को मात्रक कहते हैं, यानी कि यूनिट कहते हैं। अगर हमने 50 ग्राम वो ले लिया मानक, तो हम उसी को लिख के मतलब उसका जो मान है 50 ग्राम, उसी को लेके हम उसकी मात्रा को ज्ञात करेंगे। अब चलते हैं संख्यात्मक व आंकिक मान, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है? जैसे हमने इंची टेप से नाप लिया, ठीक है, हमारी आस्तीन कितनी आई? 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, है ना। लंबाई कितनी आई? 5 सेंटीमीटर, पॉइंट ऐसे करके। तो ये हो गया संख्यात्मक यानी कि न्यूमेरिकल नंबर हो गया। यह इस बात को स्पष्ट करता है कि मापी गई भौतिक राशि में कोई मात्रक कितनी बार सम्मिलित है। मतलब कि हम इसमें कितनी बार आ रही है। अगर वो 4 बार आ रही है तो हम 4 बार लिख देंगे, 3 बार आ रही है तो 3 बार लिख देंगे। ठीक है, अब थोड़ी सी इसकी सारणी देख लेते हैं, आपकी बुक में दी है। भौतिक, अब देखते हैं जो मापन करते हैं उनके संकेत देख लेते हैं। भौतिक राशि, भौतिक राशि एसआई मात्रक संकेत। ठीक है, तो लंबाई, लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर। मीटर को हम किससे करेंगे? एम से। द्रव्यमान किलोग्राम से, फिर केजी से। समय सेकंड से यानी एस से दर्शाएंगे। ताप यानी केल्विन यानी के से दर्शाएंगे। पदार्थ की मात्रा मोल यानी मोल से। ठीक है, फिर आता है ज्योतीय तीव्रता, इसे कैंडिला से करेंगे, सीडी से। विद्युत धारा एम्पियर से, ए से संकेत करेंगे। ठीक है, लंबाई का मापन, लंबाई का मापन कैसे करेंगे? लंबाई के मापन के लिए मानक मात्रा मीटर है। कितना है? मीटर, यानी कि हम मीटर में नापेंगे उसको। जब हम किसी वस्तु को लेते हैं या हम किसी वस्त्र को लेते हैं या कोई वस्तु को लेते हैं, तो क्या करते हैं? उसकी लंबाई नापते हैं। तो वो हम किस में नापते हैं? मीटर में। हम पूछते हैं कितना मीटर है? 2 मीटर, 3 मीटर। हमें कोई चीज लंबी वस्तु चाहिए होती है, हम क्या कहते हैं? 2 मीटर दे दो, 3 मीटर दे दो। तो इसे हम किससे मापते हैं? मीटर से। इसे संक्षेप में संकेत एम द्वारा व्यक्त किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? एम द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं द्रव्यमान का मापन। द्रव्यमान का मापन देख लेते हैं। किसी वस्तु में पदार्थ का जितना परिणाम यानी मात्रा होता है
वह उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाता है। मतलब कि उसका जितना परिणाम होता है वो उस वस्तु का क्या कहलाता है, द्रव्यमान कहलाता है। द्रव्यमान के मापन के लिए मानक मात्रक किलोग्राम यानी कि किलोग्राम है। ठीक है, किलोग्राम है। इसे संक्षेप में केजी से व्यक्त करते हैं। जैसे हमने चीनी ली, ठीक है, और हमको चीनी पता है कि कितने लेनी है, हमने उसका द्रव्यमान कितना रखा, 1, यानी कि हमने 1 किलो चीनी ले ली, तो हम केजी कर देंगे, किलोग्राम में ले ली। तो क्या हुआ, हमें पता चला कि उस वस्तु का द्रव्यमान कितना हो रहा है, 1 किलो हो रहा है। ठीक है। समय का मापन देखेंगे। समय का मापन, समय का मापन कैसे करते हैं। घड़ियां देखी है आपने, घड़ियां तो आसपास देखते ही हैं। घड़ियां कई तरीके की होती है। स्टॉप वॉच होती है जिसको हम विराम घड़ी कहते हैं। हाथ की घड़ी होती है जिसको हम हाथ में बांधते हैं। बालुई घड़ी होती है जो बालू उसके अंदर भरी होती है और उसको उल्टा और सीधा करते हैं। कैसे, बालुई घड़ी कैसी होती है आपकी, इस तरीके से होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपकी बालू भरी होती है, इसमें से धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता जाता है ये बालू इसमें से गिरती रहती है, और जब आधा 12 समय बीतता जाता है फिर इसको उल्टा कर देते हैं। तो क्या होता है, हमें पता चलता है ये बालुई घड़ी है। दीवार घड़ी, इसके द्वारा हम समय को नाप सकते हैं, है ना। तो घड़ी के द्वारा हम मापन करते हैं। इसको हम कैसे मापते हैं, मिनट, घंटा, दिन, माह अथवा वर्ष में किया जाता है। ठीक है। तो समय की माप से हमारा तात्पर्य काल अंतराल की माप से समय की अवधि का मापन सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, माह अथवा वर्ष में किया जाता है। हमें इसी के द्वारा पता चलता है कि कितना समय हो रहा है, कितना समय बीत गया है और कितना समय आएगा। तो ये सब हम किसके द्वारा कर पाते हैं, समय मापन के द्वारा कर पाते हैं। समय का मानक मात्रक सेकंड होता है। हम किसको नापते हैं, सेकंड को नापते हैं। ठीक है। ताप का मापन, ताप का मापन देख लेते हैं। ताप का मापन मात्रक केल्विन है। क्या है, केल्विन। दैनिक जीवन में ताप का प्रचलित मात्रक डिग्री सेल्सियस, ठीक है, डिग्री सेल्सियस तथा डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी ये आपको फ़ारेनहाइट होता है। जब हमें फीवर आता है तो हम किससे नापते हैं, थर्मामीटर से नापते हैं। थर्मामीटर से हमें पता चलता है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है, या फ़ारेनहाइट से नापते हैं। ठीक है, तब हमें पता चलता है। इसी तरीके से क्षेत्रफल का मापन, क्षेत्रफल का मापन भी कैसे करते हैं। किसी वस्तु का कोई पृष्ठ किसी तल पर जितनी जगह घेरता है, ठीक है, वह उस वस्तु का क्षेत्रफल कहलाता है। इसका मात्रक वर्ग मीटर होता है। जैसे ये हमने क्या लिया है, एक आयतन लिया है और ये कितनी जगह घेर रहा है उसको हम देख लेंगे। क्षेत्र बराबर लंबाई चौड़ाई, ठीक है, और a इंटू इसको हम इसमें कर देंगे, लंबाई चौड़ाई को नाप कर तब पता चलता है कि आयतन कितना है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल निकल आएगा। इसी तरीके से वर्ग का जो आयतन घेरता है तब हम इसका क्या करेंगे, क्षेत्रफल भुजा, भुजा है ना, ये क्या है आपकी भुजा है। ठीक, ए भुजा है, तो हम इसको भुजा को इंटू कर देंगे तो भुजा 2 आ जाएगा। यानी कि हमने इसको किससे डिफाइन कर रहे हैं, ए से। ए इंटू ए तो क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा, ए होल स्क्वायर। तो ये आपको क्या हो गया, ये आपका हुआ क्षेत्रफल का मापन। हम आयतन के हिसाब से, वर्ग के हिसाब से, वृत्त के हिसाब से हम इसका आयतन कर सकते हैं। ठीक है, या मापन कर सकते हैं। जैसे हमने कोई ईंट ली और ईंट को हमको क्या करना है, उसका मापन करना है, यानी कि उसका क्षेत्रफल जानना है। तो कैसे जानेंगे, लंबाई प्लस चौड़ाई लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तब जाके हम उसका क्या निकाल पाएंगे, आयतन निकाल पाएंगे। ठीक है। अब आयतन का माप, किसी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान को उस वस्तु का आयतन का मात्रक यानी घन मीटर, क्या घन मीटर है, इसे मीटर क्यू यानी कि मीटर क्यू लिखकर व्यक्त किया जाता है। ठीक है। द्रव्य के आयतन का मापन
द्रव्य के आयतन का मापन देख लेते हैं। द्रव्य के आयतन के मापन के लिए लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई का माप नहीं किया जाता। द्रव्य मतलब होता है जैसे हम दूध लेने जाते हैं, है ना, और तेल लेने जाते हैं, पेट्रोल वगैरह लेने जाते हैं, इनको हम क्या करते हैं, इनका लंबाई चौड़ाई नहीं करते हैं, ठीक है, इसको हम किसी बर्तन द्वारा नापते हैं, ठीक। इसीलिए अधिकांश द्रव्यों के आयतन की माप के लिए विभिन्न प्रकार के मापक बर्तनों का उपयोग किया जाता है। क्या मापक बर्तनों का उपयोग किया जाता है? इसका आयतन लीटर में व्यक्त किया जाता है। किसका? लीटर में। हम दूध किलो में लाते हैं? नहीं, हम इसको लीटर में लेके आते हैं, ठीक है। पर तेल को क्या करते हैं हम? उसको किलो में लेके आते हैं। पर पेट्रोल वगैरह हमें किस में मिलती है? लीटर में मिलती है। ये आपके क्या है? दूध नापने वाले बर्तन, ठीक है। दूध जिसमें हम पेट्रोल वगैरह भी नाप सकते हैं, डीजल भी नाप सकते हैं। तो ये क्या है? ये आपके आयतन के मापक है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं? सभी चीजों को आसानी से माप सकते हैं। देखिए, इसको देख लेते हैं। 1000 घन सेंटीमीटर, इसमें जो होता है 1000 घन सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर ले लेंगे, इसमें 1 लीटर हो जाएगा। मतलब 1 लीटर में कितना होता है? कितने घन सेंटीमीटर होते हैं? 1000, ठीक है। फिर 1000 लीटर में कितने घन होते हैं? 1 घन मीटर। कितने? 1 घन मीटर होते हैं। अब चलते हैं मापन के विभिन्न उपकरणों का उपयोग। मापन के विभिन्न उपकरणों का उपयोग। मापन के उपकरण देख लेते हैं। स्केल, इंची टेप, मीटर, छड़। तो इससे हम लंबाई को माप सकते हैं। हमने अगर एक स्केल लिया और उसकी लंबाई को हम कैसे नापेंगे? देखिए, ये दिया है ना आपका स्केल, और इसको सीधा करेंगे तो इसकी लंबाई को हम माप लेंगे। तराजू, बाट, भौतिक तुला, यानी कि इसको द्रव्यमान में नापेंगे। द्रव्यमान मतलब हमने आलू लिया, प्याज लिया, तेल लिया, इन सबको हम तराजू पर तौलेंगे। बालुई घड़ी, घड़ी मैंने आपको बताया कि समय को नापने के लिए क्या चाहिए? हमें घड़ी चाहिए। तो ये सब आपका क्या है? मापन के यंत्र। देखिए, ये स्केल है, इससे लंबाई नाप सकते हैं, ठीक है। ये इंची टेप है, इससे हम कोई भी चीजों को मेजरमेंट कर सकते हैं, इसको भी नाप सकते हैं। दर्जी ज्यादातर इंची टेप का प्रयोग करता है, ठीक है। ये सब हमारे क्या होते हैं? ये मापने के यंत्र है। तो ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा, करेंगे। तो पहले प्रश्न उत्तर में आ जाता है सही विकल्प। मैंने आपके विकल्प में से सिर्फ सही वाला विकल्प लिया है, बाकी के 3 विकल्प छोड़ दिए हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। लंबाई का मानक मात्रक है, तो क्या है आपका? मीटर। किसी वस्तु के तल के क्षेत्रफल का मात्रक है वर्ग मीटर। क्या हो जाता है आपका? वर्ग मीटर। ग, द्रव्यमान का मानक है किलोग्राम। क्या है? किलोग्राम। चौथा क्वेश्चन है आपका, द्रवों का आयतन मापते हैं। द्रवों का आयतन मापते हैं किससे? लीटर से, ठीक है। अब चलते हैं सही गलत पर चिन्ह लगाएं। तो पहला क्वेश्चन आ जाता है, ताप का मापन, ताप का मानक मात्रक डिग्री सेल्सियस होता है। गलत। आपका आंसर क्या हो जाएगा? गलत, ठीक है। किसी द्रव्य का आयतन पटरी की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं? नहीं। तो इसका आंसर भी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। विराम घड़ी का प्रयोग विद्यालय से समय देखने के लिए किया जाता है? नहीं। विद्यालय में समय देखने के लिए किया जाता है? नहीं। विराम घड़ी का प्रयोग क्यों किया जाता है? खेलकूद में किया जाता है। आयतन का एसआई मात्रक घन मीटर होता है? तो हाँ। आप चलते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला क्वेश्चन आ जाता है, ठोस का आयतन घन मीटर में व्यक्त किया जाता है। तो ठीक है। समय का मानक मात्रक सेकंड है। हाँ। तीसरा है, थर्मामीटर द्वारा डैश मापते हैं। किससे? ताप से।
नेक्स्ट है सामान्य द्रव्यों का आयतन लीटर में व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, सही है। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर, सही मिलान कीजिए। तो पहला आ जाता है आपका आयतन। आयतन किससे मिलेगा? आपका घन मीटर से। द्रव्यमान किससे जाएगा? कुंतल से। समय जाएगा घंटा से। लंबाई जाएगी आपकी किलोमीटर से और ताप जाएगा केल्विन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की मात्रा को क्या कहते हैं? तो किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। ठोस तथा द्रव्य का आयतन मापने के लिए कौन से मात्रक प्रयुक्त होते हैं? तो देख लेते हैं। ठोस का आयतन मापने के लिए घन मात्रक प्रयुक्त होते हैं। दूसरे का द्रव्य का आयतन मापने के लिए लीटर मात्रक प्रयुक्त होता है। ठीक है। नेक्स्ट है 6 क्वेश्चन। समय मापने में विराम घड़ी का उपयोग कब किया जाता है? समय मापने में विराम घड़ी का उपयोग खेल कूद में और अन्य प्रयोग में सही समय के लिए किया जाता है। चलते हैं खा पर। किसी ईंट का आयतन ज्ञात करने के लिए कौन सी 3 माप ली जाती है? तो किसी ईंट का आयतन ज्ञात करने के लिए लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई की 3 माप ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो का क्वेश्चन आ जाता है आपका स्वस्थ मानव के शरीर का सामान्य ताप क्या होता है? तो कितना होता है आपका स्वस्थ मानव के शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। अब चलते हैं खा पर। 1 घन सेंटीमीटर और 1 मिलीलीटर में क्या समानता अथवा असमानता होती है? तो देखते हैं समानता क्या है। दोनों किसी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान का आयतन बनाते हैं, मतलब दोनों चीज। फिर असमानता क्या है? घन सेंटीमीटर से ठोस का आयतन तथा मिलीलीटर से द्रव्य का आयतन ज्ञात करते हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय तथा ताप के मानक मात्रक लिखिए। तो अब देखो मानक मात्रक लिखते हैं हम। देखो भौतिक राशि, एसआई मात्रक, संकेत। तो मैंने लंबाई मात्रक में मीटर, संकेत में एम। द्रव्यमान मात्रक किलोग्राम, फिर केजी। समय फिर सेकेंड, फिर एस। फिर ताप केल्विन के। ठीक है। अब हमारे एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः 8 मीटर, 6 मीटर, 2 मीटर, इसका आयतन घन मीटर तथा घन सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। पहले हमें इसे घन मीटर में ज्ञात करना है। तो लंबाई हमारी 8 मीटर है, चौड़ाई हमारी 6 मीटर है और ऊंचाई 2 मीटर है। इसका हम फॉर्मूला लगाएंगे क्या? आयतन बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई कितनी थी आपकी? 8 गुणा 6, मतलब चौड़ाई आपकी 6 थी और 2 ऊंचाई थी। तो हम इसका क्या कर देंगे? 8 गुणा 6, 6 गुणा 2। 2 का जब गुणा करेंगे 6 में तो कितना आएगा? 6 दूनी 12 और 12 12 अट्ठे 96। तो आपका आंसर कितना आ गया? 96, यानी कि 96 घन मीटर। अब चलते हैं घन सेंटीमीटर पर। ठीक है। जो दूसरा वाला आपका है वो किससे करेंगे? घन सेंटीमीटर, मतलब हमको इसको सेंटीमीटर में बदलना है। तो चूंकि 1 मीटर में कितना होता है सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर होता है। तो अब हम सबको सेंटीमीटर में बदल देंगे। जो लंबाई 8 मीटर थी उसको हम इंटू किस, मतलब कि गुणा किससे कर देंगे? 100 से, यानी कि इन सबका गुणा हम 100 से कर देंगे, 100 से बदल देंगे, लंबाई को भी, चौड़ाई को भी, ऊंचाई को भी। तो 8 का इंटू
100 में कर देंगे तो क्या इतना हो जाएगा 800। इसी तरीके का 2 का इंटू 100 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 200। कितना आ जाएगा 200। इसी तरीके का 600 का 6 का इंटू 100 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 600। ठीक, तो इन सबको इंटू करने के बाद हमें क्या मिलता है, फिर हम इन सब का इंटू एक साथ कर देंगे, 800 का 600 का 200 का, तो आंसर हमारा कितना मिल जाता है 96 0 0 0 0 0। कितने जीरो आ गए 6 जीरो आ गए। अब इसको हमें सेंटीमीटर में बदलना है तो सेंटीमीटर को हम कैसे कर देंगे 96 इंटू 10⁻6। तो ये आपका आंसर ये आ गया। ठीक है, ये आपका आंसर कंप्लीट हुआ। ठीक है, आगे के सवाल और देखते हैं। खेती की लंबाई 400 मीटर तथा चौड़ाई 600 मीटर है। खेत का क्षेत्रफल एआर तथा हेक्टेयर में ज्ञात कीजिए। हमें एआर और हेक्टेयर में ज्ञात करना है। खेती की लंबाई 400 मीटर है, चौड़ाई 600 मीटर है। ठीक है, खेत का क्षेत्रफल ले लेंगे, क्षेत्रफल बराबर लंबाई चौड़ाई, और इसका 400 से इंटू 600 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2,40,000। इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर का क्षेत्रफल एआर में लेंगे। ठीक है, तो 100 मीटर ले लेंगे बराबर 1 एआर ले लेंगे। 1 मीटर में बराबर 1 मीटर अपॉन 100 एआर ले लेंगे। ठीक है, फिर आ जाएगा आपका 2,40,000 मीटर में से आपका ले लेंगे 1 इंटू 2,40,000 अपॉन 100। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, 0 से 0 काट देंगे। ठीक है, तो कितना हो गया यहाँ पे अगर 2400 आ गया। यहाँ पे 2400 में क्या हो रहा है यार, देखो खेत का क्षेत्रफल एआर में लेंगे तो 100 मीटर ले लेंगे, फिर इसका 1 एआर ले लेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद 1 मीटर में बराबर लेंगे 1 मीटर ले लेंगे अपॉन 100 एआर ले लेंगे। इसके बाद हम लेंगे 2,40,000 मीटर बराबर 1 इंटू 2,40,000 अपॉन 100। और इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। आपका कितना बचा 2400 बचा। 2400 का इंटू 1 से कर देंगे तो आंसर कितना आएगा 2400 एआर। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आएगा 2400 एआर। अब निकालेंगे हेक्टेयर। हेक्टेयर कैसे निकालेंगे, तो 100 एआर लेने पर 1 हेक्टेयर बनेगा। ठीक है, फिर 1 एआर लेने पर 1 अपॉन 100 हेक्टेयर। 100 हेक्टेयर के बाद जो हमारा एआर कितना आया था 2400 एआर लेने के बाद इसका इंटू 1 इंटू 2400 अपॉन 100। तो 100 को हम कैसे काट देंगे, 0 से 0 काट दिया, बचा कितना 24 और 1, तो आंसर कितना आया 24। तो आंसर आ गया आपका 24 हेक्टेयर। ठीक है, आंसर समझ में आया आंसर। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू।